भगवान अनुसुईया इतनी बड़ी भगवान की भक्तनी, इतनी बड़ी अपने पति की सेवादारनी है कि एक दिन अत्रि मुनि महाराज ने कहा, अनुसुईया प्यास लग रही है, हमारे लिए थोड़ा जल लेके आओ। अनुसुईया ने लोटा हाथ में लिया और ऊपर को जैसे लोटा उठाया और उसमें जल उत्पन्न हुआ और अपने पति महाराज को देने के लिए तैयार हुई, तब तक वो समाधिस्थ हो गए, समाधि लगा गए। महाराज 12 साल तक समाधि में बैठे रहे, हाथ में जल का लोटा लिए खड़ी रही। 12 साल बाद नेत्र खुले, पति ने वरदान दिया, जा अनुसुईया मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरे सामने स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी आ जाएंगे, वो भी जीत नहीं पाएंगे। अरे अत्रि मुनि महाराज जी भी तो परमात्मा के भक्त थे। वो परमात्मा ने ये कहा है कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की लीक, यानी मैं अपनी बात को झूठा कर दूंगा लेकिन अपने भक्त की बात को झूठा नहीं कर सकता। अनुसुईया ही नहीं, एक और मिला थी। राम जिस समय वन के लिए जा रहे थे, एक बड़ा सुंदर चित्र बना रही हैं अयोध्या की व्यास, अयोध्या की गद्दी का, जिस पर बड़ी सुंदर राम की प्रतिमा, और उस प्रतिमा का तिलक करने के लिए जा रही थी। तब तक लक्ष्मण ने कहा, उर्मिला चौंक गई और तस्वीर बिगड़ गई। बहुत क्रोध आया, मैं अपने प्रभु का राज्य तिलक करने जा रही थी और तुमने मेरे प्रभु की इस प्रतिमा को ही ध्वस्त करा दिया। उर्मिला यही तो सत्य है, अब राज तिलक नहीं, अब हम बन जा रहे हैं, 14 वर्षों के बाद लौटेंगे क्या? हाँ, और मैं भैया की सेवा करने जा रहा हूं, तुम माता पिता का ध्यान रखना। उर्मिला ने कहा, अगर तुम भैया की सेवा करोगे तो मैं अपनी बहन सीता की सेवा करूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ वन के लिए चलूंगी। लक्ष्मण ने कहा नहीं। उर्मिला जब हट धर गई तो लक्ष्मण ने कहा, अच्छा ऐसा करो, मैं तुम्हें साथ लेके चलूंगा, आप मेरे लिए थोड़ा पानी लेके आओ। और जब तक कुआं से जल लेने गई तब तक लक्ष्मण और श्री राम और सीता वन के लिए चले गए। लोटा लेके 14 साल परीक्षित महाराज दरवाजे पर प्रतीक्षा करती रही। ये 2-4 घंटे खड़ी रहेंगी ना, थाली लांगी सजाए के तो ऊपर ते पटकंगी, ये रखिए रोटी और ये रखो लो पानी, और मैं रसोई में जा रही हूँ, बता दियो, आवाज मार दियो, खाना खत्म हो जाए तो। जय हो महाराज। शयनेषु रंभा कर्णेषु दासी भोजनेषु माता। स्त्री पति को भोजन कराते समय मां के समान प्यार होना चाहिए, और कर्णेषु दासी, सेवा करते समय दासी की तरह सेवा करे, और मंत्री की तरह सलाह दे काम में। ये स्त्री के कुछ लक्षण होते हैं। और भैया अनुसुईया का वो दृश्य देवऋषि नारद देख रहे थे, तो देवऋषि नारद तो नारायण नारायण कहना भूल गए और जय अनुसुईया का जाप करने लगे। उन्होंने सोचा कि अब बहुत अच्छा समय मिला है, अब देखेंगे देवियाओं में झगड़ा कराएंगे। देवऋषि नारद कहाँ पहुंचे? जहां तीनों देवियां स्नान कर रही हैं, सरस्वती और पार्वती और लक्ष्मी जी। अरे अनुसुईया
अनसुईया की रटन लगाते हुए नारद वहीं पहुंच गए जब तीनों देवियां स्नान कर रही थी। लक्ष्मी ने कहा नारद आ रहे हैं, सरस्वती ने कहा आ रहे हैं तो क्या करे, आने दो, अरे हमारे पुत्र ही है। इतने पतले वस्त्र मलिन पहने हुए नारद बोले जय अनुसुईया री मैया, तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं? तीनों अपने पतियों को छोड़ करके और इस यहां पर झरना में तुम स्नान कर रही हो, इतने पतले आप वस्त्र पहने हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। लक्ष्मी को क्रोध आया, बोली अनुसुईया कौन है? नारायण का नाम तूने लेना कब से छोड़ा? जवाब दिया, ये अनुसुईया कोई साधारण नहीं, ये मृत्यु लोक में रहने वाली एक स्त्री है। क्या? हाँ, पर तुम उस अनुसुईया के चरणों की धूल के समान भी नहीं। और इतने शब्द जब सुने तो तीनों के शरीर में आग लग गई। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मोहिन नारी, नारी के रूपा और पन्नगारी, यही रीति अनुपा। स्त्री की कभी बढ़ाई कर सकती है। कभी आपने अपने कानों से ये नहीं सुना होगा कि बहना पड़ोस वाली भी बहुत सुंदर है, बड़ी अच्छी है। नहीं, कम होती अच्छी है जाई, एक पैसा को गुड़ नहीं। एक किसी की अगर नई दुल्हन आए और एक बूढ़ी अम्मा देख के आ रही हो, दूसरी देखने जा रही हो, दोनों बीच में मिल जाएं, जी जी प्रणाम प्रणाम, कहां से आई हो? बोले लला की बहू देख के आई। वो कहेंगी बहू कैसी है? ए बहू तो सही है, थोड़े दांत बड़े बड़े है, या बहू तो सही है, थोड़ी लला से छोटी है। यानी कुछ ना कुछ कमी जरूर निकाल देंगे। ये नहीं कहेंगी कि अति उत्तम है, बिल्कुल नहीं। और दो से एक ही ना है महाराज, यानी कि पेट में बात ना रखते, चाहे अच्छी हो भगवान की कृपा से, चाहे बुरी हो, एक जगह कान से सुन लें और बस 10 मिनट में पूरे मोहल्ला में। एक गांव में कथा चल रही थी, गांव का नाम तो नहीं लेंगे, क्यों? कमी तो तुम्हारे यहाँ भी बहुत है, जब जाते तो नाम तुम्हारा ही भी नहीं लेते। डायलॉग तो यहाँ के नाम से लगा देते, लेकिन नाम नहीं लेते क्योंकि लोग नाराज होते हैं। तो जैसे अब हम रह रहे हैं मकान में, उसी तरह से रह रहे थे। महा का महीना, छत पर बैठे और भैया घर के पीछे। ऐसा घर कौन सा होगा जिस घर में झगड़ा नहीं होता? हर घर में होता है, हमारे यहाँ भी हो जाता है। मकान के पीछे जहां रह रहे थे, सास और बहू में आपस में झगड़ा हो गया। और जब सास बहू में झगड़ा हुआ तो बहू बिल्कुल दुखी हो गई और दुखी होके बोली ठीक है, वो आज के बाद मैं तुम्हारे घर में ही नहीं रहूंगी। तो एकदम रुष्ट होके कमरा में अंदर गई और अंदर से कुंडी को लगा लिया। तो बूढ़ी अम्मू को ठीक ठाक गई, तो झटका लगाए, दरवाजा नहीं खुला, गेट की ओर भागी। तो दूसरे मोहल्ला की एक आ रही थी, उनकी बूढ़ी कहने लगी जी जी जल्दी आइयो। दोनों ने झटका मारो, केवाल खुल गई तो बेचारी बैठी रो रही थी। दूसरे मोहल्ला की ने समझाया तुम ऐसा कदम क्यों उठा रही हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, हर घर में ऐसा झगड़ा होता है। समझाया और जब वो बुढ़िया चली तो उसकी सास ने दोनों हाथ जोड़े, जिज्जी जब बात का उसे कहियो मती कि हमारी ललाई बहू फांसी खा रही, हमारी बहुत बड़ी बदनामी है। जय बुढ़िया ने कछु ना कही,
आंगन में आई परीक्षित महाराज, जिज्जी मेरी बात को ख्याल रखियो, हाँ कौ से जिक्र मत कर दी। तो दूसरी बुढ़िया ने कछु ना कही, दरवाजे पे आई जिज्जी, तो एक पैर फाटक से बुढ़िया को बाहर है पाओ, फिर कहीं जिज्जी भूल मत जाइयो मेरी बात को। तो बुढ़िया बोली ले मर रही तो तेरी मर रही, मरे तो तेरी मरे, सो मेरे का मतलब परोसो काऊ से क्यों हुई। ओ सामने वाली रोटी कर रही, सो हाथ में रोटी ले भजी चली आई, जिज्जी को मर रहा है, एक वो पिंटू आई वो फांसी खा रही, कोई ना मर रहा हो। एक सामने से गोबर लेके चली जा रही, कितने खा ली फांसी अम्मा, ए वो पिंटू आई बहू ने। सिगरे मोहल्ला में गोविंद राधे, पर दोष इनका नहीं है महाराज, इनको श्राप लगाए। जिस समय महाभारत चल रहा था तो उस महाभारत के बीच में हर योद्धा मारा जाता था। कुंती अपने लाडले अर्जुन की आरती उतारा करती थी, दुष्टर की आरती उतारा करती थी। और जिस दिन वीर कर्ण मारा गया उस दिन कोन में बैठ के फपक फपक के रो रही थी। तो दुष्टर ने पूछा क्यों रो रही हो? बेटा रोने का कारण मत पूछो। क्यों? अरे रो क्यों रही हो? बेटा इसे मत पूछो। अरे आज तुझे खुश होना चाहिए, हमारे भाई अर्जुन ने एक इतने बड़े महारथी को मारा है और तुम रो रही हो। हाँ कोई बड़ा काम नहीं किया महारथी को मार के। युधिष्ठिर ने कहा क्यों? जिसे मारा है तुमने अपने बड़े भाई को मारा है। संपूर्ण वृत्तांत बताया। युधिष्ठिर ने उसी समय कहा कि इतनी बड़ी बात और तुम आज तक पेट में छुपाई रही, हम तुमको श्राप देते